आज के इस वीडियो में आपको एक नई वैकेंसी के बारे में पता चलेगा जिसके बारे में बड़े-बड़े यूट्यूबर्स ने भी अभी वीडियो नहीं बनाया है और ये वैकेंसी आज ही निकल के आई है। अभी आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये आपका है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NICL की तरफ से निकल के आई है और अच्छी खासी वैकेंसी 500 असिस्टेंट के लिए ये वैकेंसी निकली है। और इस वैकेंसी में कंपटीशन भी बहुत ही कम है, इसलिए क्योंकि इसके बारे में जानकारी ही बहुत कम लोगों को है। तो अगर आप थोड़े भी सीरियस हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब करें, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको A to Z आपको इन्फॉर्मेशन दिया है कि कैसे आपको एग्ज़ाम देना है, क्या सिलेबस आएगा, एग्ज़ाम पैटर्न सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कल से ही शुरू है, 24 अक्टूबर से शुरू है और इसका लास्ट डेट आपका 11 नवंबर रहने वाला है। और सबसे प्लस पॉइंट अच्छी बात इस वैकेंसी का ये है कि 4 महीने के अंदर ये आपको सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट करके देगी। अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो 4 महीने के अंदर आपके हाथ में एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे कि इसका ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी आपको यहाँ पे डेट दिया हुआ है कि 30 नवंबर को आपको यहाँ पे एग्जाम होगा। तो इस वैकेंसी के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे आपको ऑफिशियली वेबसाइट भी दिख रहा होगा, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे जाके भी आप पूरे इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद आपका किस स्टेट में कितनी कितनी वैकेंसीज आई हैं, इसके बारे में भी यहाँ पे नीचे में बताया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि आपको जिस स्टेट का लैंग्वेज आएगा, रीजनल लैंग्वेज आएगा, आपको उसी में ही फॉर्म भरना है। ठीक है, जैसे बिहार है तो बिहार में हिंदी चलता है, तो आपको उस हिसाब से वहाँ पे फॉर्म भरना है। टोटल पोस्ट यहाँ देख सकते हैं कि 500 निकल के आया है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें योग्यता क्या मांगा गया है। तो सबसे पहले तो आप इंडियन के सिटीजन होना चाहिए, जैसा कि हर ऑफिशियल नोटिफिकेशन बताया जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि आपका एज कितना होना चाहिए। तो एज इसमें आपका होना चाहिए 21 से लेके 30 साल तक, और ये आपका एज काउंट होगा 1 अक्टूबर 2024 से। तो सिंपली अगर कहा जाए, अगर आपका जन्म 2 अक्टूबर 1994 से लेके 1 अक्टूबर 2003 के बीच में हुआ है, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। बाकी आपको SC ST OBC के लिए जो 5 साल 3 साल का छूट मिलता है वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपका क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो वो है आपका ग्रेजुएशन। ये वैकेंसी उन लोग के लिए सबसे बेस्ट है जो NBE जैसी वैकेंसीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो वो वैकेंसी तो अभी फ़िलहाल नहीं आई है, लेकिन आप ये एग्ज़ाम में भी बैठ सकते हैं, क्योंकि वो एग्ज़ाम और ये एग्ज़ाम बिल्कुल सेम है। और प्लस में इसमें कोई आपका टाइपिंग टेस्ट भी नहीं होने वाला है, स्किल टेस्ट भी नहीं होने वाला है। तो आप प्लीज़ इस वैकेंसी पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। वो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस में इसमें 2 ही मेजर स्टेप है। पहला है आपका प्रीलिम्स, जिसमें आपका कोई भी जीके या जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, और ये पेपर सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर होगा। इसके मार्क्स आपके फाइनल मार्क्स में नहीं जुड़ेंगे। तो इसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा इसमें, और सेक्शन वाइज भी टाइम इसमें फिक्स है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। और ये बहुत ही सिंपल पेपर होने वाला है। आप जिस लेवल का SSC होता है, जिस लेवल का रेलवे होता है, उस तरीके का ये पेपर नहीं होगा। अगर आप इसको क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद आपका मेंस होगा। मेंस में आपका 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा: रीजनिंग, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर नॉलेज। ये 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होने वाला है, और आपको इसमें 2 घंटे का टाइम मिलेगा। और टाइमिंग सारे सेक्शंस के अलग अलग है, किसी का 30 मिनट है, किसी का 15 मिनट है, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। पूरा का पूरा जब आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेंगे तो आप इसे अच्छे से निकाल के समझ भी सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पड़ेगा। तो एग्जामिनेशन सेंटर हर स्टेट में होगा। आप देख सकते हैं, जैसे आप बिहार से हैं तो पटना, गया, भागलपुर में होगा। असम से हैं तो आपका ये सारे सिटीज़ में होगा। तो सारे सिटीज़ वाइज सेंटर आपका यहाँ पे दिया हुआ है, उस हिसाब से आप कर सकते हैं, आप भर सकते हैं। आपको डरने की बात नहीं है कि आपको सिर्फ दिल्ली या मुंबई जाके एग्ज़ाम देना है। आपका हर स्टेट में यहाँ पे सेंटर बनाया गया है, वहाँ पर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब रहा आपका फ़ी। तो फ़ी आपका यहाँ पे लगेगा, अगर आप SC ST हैं, PWBD से हैं, तो आपका 100 रुपये लगेगा। अदर देन आपका OBC है, जनरल है, फीमेल है, किसी भी कैटेगरी से हैं SC ST के अलावा, तो आपको यहाँ पे 850 रुपये लगेंगे। फ़ी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ये जिस प्रकार की वैकेंसी है ये बहुत ही शानदार है। अगर आपका एक बार इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो ये फ़ी कोई भी आपके लिए मायने नहीं रखेगा। बाकी के यहाँ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं कि कैसे आपको यहाँ फॉर्म भरना है। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। अगर आप भरेंगे तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उस हिसाब से आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कीजिएगा। सैलरी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको पहले ही महीने से इन हैंड सैलरी आपको 40,000 पर मंथ के हिसाब से मिल जाएगा मेट्रो सिटीज़ में। और
बाकी जो एक्सपेंसेस मिलते हैं, फैसिलिटीज़ मिलती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, सारी फैसिलिटीज़ आपको इसमें मिलेंगी। तो चलिए, मैंने आपको ए टू जेड इस वैकेंसी के बारे में सब कुछ बता दिया। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब मैं आपको सिलेबस दिखा रही हूँ कि अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आपको क्या क्या पढ़ना होगा। तो रीजनिंग एबिलिटी में आप देख सकते हैं ये सारे टॉपिक्स हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन और आपका ये सिलेबस का PDF, ये सब कुछ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगी। जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो वहाँ जाके आप इसे निकाल सकते हैं और इस अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं। इन इन टॉपिक्स को आपको कवर करना है और उसी आधार पे आपको अपनी तैयारी करना है। तो आपका 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको गारंटी से कह रही हूँ कि इस वैकेंसी में आपका कंपटीशन बाकी वैकेंसीज के मुकाबले बहुत ही कम कम होती है। इस वैकेंसी के बारे में बहुत से लोगों को नॉलेज अभी भी नहीं है। इस PDF में आपको कंप्यूटर नॉलेज का, इंग्लिश का, मैथ्स, रीजनिंग, सब कुछ आपको यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के भी सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये PDF, जिससे आप तैयारी कर सकेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, थोड़ा भी आपके काम का लगा होगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कीजिए जिनको इस वैकेंसी के बारे में नॉलेज नहीं है, तो उनको भी आप बताइए ताकि वो भी ये फॉर्म भर सके और एग्ज़ाम में बैठ सके। अगर वीडियो को इन्फॉर्मेशन थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर कोई भी क्वेरी है इस वैकेंसी के रिगार्डिंग तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।